फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों, इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज होने के साथ साथ दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। तो आज हम इन दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया चाइना से इतना पीछे क्यों रहेगा और क्या आने वाले समय में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर सकता है। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। यानी इंडिया और चाइना इन दो कंट्रीज में ज्यादातर बिजनेस पब्लिक सेक्टर संभालती थी, जिसके कारण दोस्तों इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट गिर रहा था। फिर इसको चेंज किया गया और प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, ये चाइना में दिसंबर 1978 से शुरू हुआ, जबकि चाइनीज लीडर डिंग शियाओपिंग ने इसकी शुरुआत की थी। तबकि इंडिया में ये 1991 में शुरू हुआ, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मॉडिफाई किया, तब चाइना ने सबसे पहले उस इंडस्ट्री को बदला जहां पे चाइना की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन काम करती थी, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जबकि इंडिया ने अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे उतना फोकस नहीं किया और आईएमएफ के रिक्वेस्ट पर ही ज्यादातर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। दोस्तों, जब हम इंडिया और चाइना की इकोनॉमी देखेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों, 1982 में चाइना की जीडीपी 286 बिलियन डॉलर्स की थी, जबकि इंडिया की जीडीपी 203 बिलियन डॉलर्स की थी। ये आईएमएफ के एस्टिमेशन है। और 2018 आते आते चाइना की नॉमिनल जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई, जबकि इंडिया की जीडीपी दोस्तों सिर्फ 2.8 ट्रिलियन डॉलर की ही है। और परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि इंडिया की जीडीपी दोस्तों 10 ट्रिलियन डॉलर के पास है। इन दो कंट्रीज की जीडीपी में इतना डिफरेंस इसीलिए आया, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया से एक डिकेड पहले हुई थी और चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.7% एवरेज था 1990 से, जबकि इंडिया का दोस्तों 1990 से 7% भी एवरेज नहीं है। दोस्तों, लास्ट 2 डिकेड्स में चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया से कम थी। और इसी कारण दोनों कंट्रीज के जीडीपी पर कैपिटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। 2018 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $10,000 है, जबकि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2150 है। और जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा के बारे में बात करेंगे तो 2018 में चाइना का $18,000 है, जबकि इंडिया का दोस्तों $7,800 है। और दोस्तों, चाइना ने अपनी इकोनॉमी के साथ साथ सोशल सेक्टर पर भी बहुत ही अच्छे से काम किया है और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना की एजुकेशन। इसीलिए दोस्तों, चाइना की लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा है और दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से चाइना के 11 यूनिवर्सिटीज आते हैं। और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो दोस्तों, इंडिया में बहुत से वेलफेयर स्कीम्स लाए गए, लेकिन पूरी तरीके से सोशल सेक्टर पे काम नहीं किया गया। इसीलिए दोस्तों, इंडिया में बहुत से सोशल इश्यूज आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो 2017 तक दोस्तों इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 80% से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही खराब है। इसीलिए दोस्तों, इंडिया की यूनिवर्सिटीज ना टॉप 100 में है ना टॉप 200 में है, लेकिन दुनिया के टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी इंडिया की आती है और वो है आईआईएससी बैंगलोर। और अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों, चाइना और इंडिया दोनों दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है, लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक चाइना को इंडिया ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। दोस्तों, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और उस कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की। इससे चाइना की पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। फर्टिलिटी रेट चाइना का 1.6 है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ 0.6% है। ये नंबर है 2017 के। जबकि इंडिया में दोस्तों पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेके कोई खास काम नहीं किया गया, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दोस्तों वो 1.1% है और फर्टिलिटी रेट दोस्तों 2.2% है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 1% के नीचे लाया जा सकता है, इस पे और कमी की जा सकती है। और इसके लिए दोस्तों इंडिया के कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ओवरऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर भी इसका इफेक्ट गिर रहा है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1% के नीचे होती तो इसको हम एक रिमार्केबल अचीवमेंट मान सकते हैं। भले ही इंडिया और चाइना इन दो कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों कंट्रीज में पॉवर्टी बहुत तेजी से रिड्यूस हो रही है।
क्योंकि दोस्तों चाइना ने 1980 से लेकर 2016 तक 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया है। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये सभी नंबर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी के हैं, जबकि इंडिया में दोस्तों 2011 तक 22% पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन थी। लेकिन दोस्तों 2018 आते आते ये नंबर घटकर 5% हो गया। यानी इन 7 सालों में इंडिया ने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया है, जो अपने में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इंडिया की दोस्तों ये अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और इस डिकेड में चाइना नहीं बल्कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट पॉवर्टी रिड्यूसिंग कंट्री है, जो बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों चाइना की इस इकोनॉमिक मिरेकल के पीछे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंट्री चाइना है। नहीं नहीं, चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। दोस्तों 1980s में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर 15% था और वो बढ़कर 2017 आते आते 25% हो गया। यानी दोस्तों पूरी दुनिया में अगर 4 सामान बनाए जा रहे हैं तो एक सामान चाइना में बनाए जाते हैं। इसी कारण चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट्स था 2017 में वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स के पास है। और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया चाइना से इन दो चीजों में बहुत ही पीछे है। अभी दोस्तों इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी दोस्तों इंडिया ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है। इसी कारण इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था 2017 में वो 300 बिलियन डॉलर्स के पास था। और इतना ही नहीं, चाइना के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व्स है जिसकी वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि इंडिया का रैंक 10th है और इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व्स है उसकी वैल्यू 400 बिलियन डॉलर्स के पास है। और अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। हम कंपेयर करने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, और इस इंडेक्स को 3 पैरामीटर से मेजर किया जाता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है जीडीपी पर कैपिटा और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इन तीनों में दोस्तों चाइना के पास इंडिया से ज्यादा नंबर्स है, इसीलिए चाइना का जो एचडीआई है वो इंडिया से ज्यादा है। दोस्तों इंडिया का स्टेटस मीडियम है और इंडिया को जो स्कोर दिया गया है वो है 0.640, जबकि चाइना को दोस्तों हाई स्टेटस मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और चाइना का स्कोर 0.752 है। और मीडियम स्टेटस से हाई स्टेटस में जाने के लिए किसी भी कंट्री को 0.700 का स्कोर क्रॉस करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो हो रहा है अगले 5 से 10 साल में दोस्तों इंडिया इस स्कोर को पार कर सकता है। और चाइना का एचडीआई रैंक 86 है जबकि इंडिया का एचडीआई रैंक 130 है। और यहाँ पे हमने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसमें से ज्यादातर पॉइंट्स पे चाइना इंडिया से बहुत आगे है, क्योंकि दोस्तों चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ और चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो गई। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स इंडिया को नेक्स्ट चाइना भी कहते हैं। इसके बहुत से रीजंस है, जैसे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों 2018 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% थी, जबकि चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% थी। और आने वाले समय में इंडिया की जीडीपी चाइना को टक्कर दे सकती है। और इसके एग्जाम्पल के लिए हम पहले बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की। 2018 में इंडिया की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना की जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से 2.5 टाइम्स बड़ी है। लेकिन दोस्तों 2025 तक चाइना की जीडीपी 40 ट्रिलियन डॉलर के पास हो गई और इंडिया की जीडीपी दोस्तों 20 ट्रिलियन डॉलर के पास हो गई। यानी दोस्तों 7 साल में जो गैप 2.5 टाइम्स का था वो घटकर सिर्फ 2 टाइम्स का रह गया। और इसी तरह नॉमिनल जीडीपी में भी बहुत चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि इंडिया की जीडीपी 2018 में 2.8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर है, जो करीब इंडिया से 5 गुना बड़ी है। लेकिन 2024 तक इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी और चाइना की जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यानी अभी जो चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना बड़ी है वो 2024 तक सिर्फ 4 गुना की रह जाएगी। और 2030 तक दोस्तों इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 10 ट्रिलियन के मार्क को टच कर देगी, जबकि चाइना की जीडीपी दोस्तों 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर के पास हो गई। यानी दोनों की जीडीपी में जो डिफरेंस है वो और रिड्यूस हो जाएगा। जो अभी 5 गुना है वो 2030 तक सिर्फ 3 गुने का रह जाएगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि चाइना में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो डिक्लाइन होती रहेगी। लेकिन इंडिया में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत डेवलप करना बाकी है, इसीलिए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे अभी बढ़ते रहेगी। और इन दो कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ रेट
रेट में गैप है वो और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, और इसका लॉन्ग रन में दोस्तों इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में अगर कुछ गलत पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है और प्रोटेस्ट करके उस पॉलिसी को हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों चाइना में ऐसा नहीं किया जा सकता, और इसका प्राइम एग्जांपल चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है जो उनके लिए एक डिजास्टर साबित हो चुकी है। दोस्तों हम यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया और चाइना दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए और दोनों बहुत तेजी से ग्रो हो और मिलजुल कर एशियन रीजन को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हो वो भी हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेपाल, पेटीएम, पेट्रियन का लिंक है, आप हमें डोनेट कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।